कर लेते हैं। बता दें मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं मनोहर लाल खट्टर। आपको बता दें दिल्ली पहुंच चुके हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल को भी पीएमओ से फोन कॉल आया है। ये खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। मनोहर लाल खट्टर को भी फोन कॉल आ चुका है, यानी कि ये लगातार जो नाम सांसदों के हम आपको बता रहे थे जिन्हें फोन कॉल आ रहा था, इसका मतलब है ये तमाम सांसद आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा से, जहां पर मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री है, मनोहर लाल खट्टर को भी पीएमओ से फोन कॉल आ चुका है कि आज राष्ट्रपति भवन में मंत्री पद की शपथ लेने के लिए वे मौजूद रहे। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे पूर्व सीएम मनोहर लाल का मंत्री बनना अब लगभग तय माना जा रहा है। आपको बता दें करनाल सीट से सांसदी का चुनाव जीतकर सांसद बने हैं मनोहर लाल खट्टर, और अब इनको भी दूसरे सांसदों की तरह फोन कॉल आ चुका है। दिल्ली पहुंच चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद नायब सैनी मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए, हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद मनोहर लाल खट्टर लोकसभा का चुनाव करनाल सीट से खड़े हुए और जीते। अब लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि क्या मनोहर लाल खट्टर को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, और अब ये चीज लगभग तय मानी जा रही है। ये तस्वीर अब लगभग साफ नजर आ रही है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर को भी पीएमओ से कॉल आ चुका है। अब इसी पर और भी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए सलाहकार संपादक शशि रंजन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि जी, लगातार कयास लगाए जा रहे थे जब से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से, उसके बाद करनाल से लोकसभा चुनाव जीते, और अब उनको भी फोन आ चुका है कि मंत्रिमंडल में आज शामिल हो सकते हैं, मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। क्या पूरी जानकारी इस पर? जी, जो कंफर्म सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जो आज शाम मंत्रिमंडल का गठन होगा, या जो प्रधानमंत्री और कुछ अन्य मंत्री उनके सहयोगी के तौर पर शपथ लेंगे, उनमें एक नाम मनोहर लाल खट्टर जी का भी है। और जो सोर्सेज हमारे वो कंफर्म कर रहे हैं कि उन्हें फोन आ चुका है और वो शाम में शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और बतौर मंत्री शपथ लेंगे। मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे और उनकी जगह पे नायब सैनी जी को बनाया, मनोहर लाल जी को करनाल लोकसभा से लोकसभा का लड़वाया गया, तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्र में कोई बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा था कि चूंकि मनोहर लाल जी संगठन के बहुत ही मजबूत व्यक्ति हैं और शुरुआती दौर से संगठन में काम किया है, उसका तजुर्बा है उन्हें, और जेपी नड्डा जी का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो उस सूरत में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये चर्चा बहुत जोरों पे रही। उसके बाद फिर एक चर्चा चली कि लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर उनके तजुर्बे को देखते हुए, जो सरकार में भी 9.5 साल वो रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे, उसके पहले संगठन में बहुत एक लंबे अरसे तक काम किया। हरियाणा में नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी दोनों साथ कई वर्षों तक काम किया इन लोगों ने संगठन में, तो उस आधार पे भी ये कहा जा रहा था। लेकिन अंततः जब ये फोन कॉल आ गया है और अब ये तय हो गया कि मनोहर लाल जी मोदी जी के मंत्रिमंडल में एक अहम जिम्मेदारी मिलेगी और शाम में शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और बतौर मंत्री शपथ लेंगे। जी बिल्कुल शशि जी, इसके अलावा यदि जो मौजूदा स्थिति है उसकी बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ऐसे कई राज्य हैं जिनका ओहदा अब जो है मंत्रिमंडल में घट सकता है। लेकिन हरियाणा में भले ही कांग्रेस ने 10 में से 5 सीटें जीत ली हो, लेकिन इसके बाद भी ऐसा लग नहीं रहा है कि ओहदा हरियाणा का घटने वाला है, चूंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। भी नहीं, क्योंकि तुरंत 2-3-4 महीने के अंदर विधानसभा बिल्कुल, और बीजेपी की नजर रहेगी और तैयारियां बीजेपी ने अपने एंड से शुरू भी कर दिया है, और प्रशासनिक फेरबदल, संगठन में फेरबदल, ये सारी चीजें शुरू हो गई हैं। और एक दफा ये मंत्रिमंडल बन जाए, सरकार अस्तित्व में आ जाए,
उसके बाद बीजेपी का पूरा फोकस शिफ्ट हो जाएगा हरियाणा समेत जो दूसरे राज्यों में चुनाव हैं। जी। और हरियाणा अहम इसलिए भी है कि 9.5 साल से पहले 2014 का जो टेन्योर रहा वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में थी बीजेपी और अपने दम पे सरकार चला रही थी। दूसरे टर्म में 2019 में कुछ जी। संख्या कम रही तो बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाया। लोकसभा चुनाव के पहले वो गठबंधन टूटा, इंडिपेंडेंट एमएलए का साथ है। लेकिन एक बार फिर बीजेपी ये कोशिश करेगी कि 2024 में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बने, बीजेपी की सरकार बने। तो जाहिर है कि मंत्रिमंडल में जो हरियाणा है उसका आपको दबदबा देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल शशि जी, जिस तरह से आपने बताया विधानसभा चुनाव नजदीक है हरियाणा में, इसकी वजह से हरियाणा का ओहदा मंत्रिमंडल में नहीं घटने वाला। मौजूदा स्थिति की बात करें तो हाल फिलहाल में 2 मंत्री हैं मंत्रिमंडल में, मोदी कैबिनेट में। ये आंकड़ा या तो बरकरार रहेगा या तो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और जैसा हम चर्चा कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, ये नाम लगभग तय है मोदी कैबिनेट में। इसके अलावा मैं ये जानना चाहूंगी शशि जी, और 1 या 2 नाम जो फिलहाल ऊपर आ रहे हैं, क्या आपकी जानकारी में जो है जो हरियाणा से शामिल हो सकते हैं मोदी कैबिनेट में? क्योंकि जीत कर सिर्फ 5 गए हैं इसलिए 2 से ज्यादा तो संख्या होगी नहीं। संभावना ये है कि रॉ इंद्रजीत सिंह, क्योंकि दक्षिण हरियाणा की राजनीति है उसको भी ध्यान में रखना होगा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जो स्ट्रॉन्ग बेल्ट है वो जीटी रोड है और अहिरवाल का बेल्ट है। तो जीटी रोड से अगर मनोहर लाल जी को कैबिनेट में लिया जाता है तो फिर मुझे लगता है कि अहिरवाल बेल्ट या दक्षिण हरियाणा जिसे आप कहते हैं बड़े लार्जर स्केल पर, उसमें रॉ इंद्रजीत सिंह का दाव लग सकता है। पहले भी मंत्री रहे हैं और मुझे लगता है रॉ इंद्रजीत सिंह शायद रिपीट होंगे। मनोहर लाल जी के पास फोन आ गया, कंफर्म है, और मुझे लगता है थोड़ी देर में शायद रॉ इंद्रजीत सिंह जी को भी आ जाना चाहिए या आ गया हो। जी जी बिल्कुल शशि जी, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी मंत्रिमंडल में हरियाणा के मद्देनजर, चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा मेरे साथ करने के लिए।